जोधपुर में दुनिया के कई देशों की वायुसेना मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। भारत के अलावा अलग अलग देशों के फाइटर जेट्स अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर अब आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से भारत के 7 अलग अलग देशों के फाइटर जेट्स इस युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं। तस्वीरें आपके सामने जोधपुर की होंगी, जहां दुनिया के कई देशों की वायुसेना मिलकर ये युद्धाभ्यास कर रही है। राजस्थान के जोधपुर की अब तस्वीर, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास में 30 देशों की वायुसेना हिस्सा ले रही है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हवा में करतब दिखाए हैं और युद्धाभ्यास में शामिल दूसरे देशों के फाइटर जेट्स ने भी अपना दमखम दिखाया है। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज, जैगुआर और तेजस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट, ग्रीस F-16 फाइटिंग फॉल्कन और ऑस्ट्रेलिया के F/A-18 हॉर्नेट के साथ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देश भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में अपनी क्षमताओं का डे एंड नाइट प्रदर्शन कर रही हैं। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में स्वदेशी विमान तेजस आकर्षण का केंद्र रहा। इस विमान को सभी ने सराहा। देखिए TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण की ये रिपोर्ट। जोधपुर में चल रही तरंग शक्ति एक्सरसाइज ने इतिहास रच दिया और इतिहास रचा है भारतीय वायुसेना के तेजस ने। आप मेरे ठीक पीछे ये तेजस विमान देख सकते हैं। इसे भारत में ही बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। ये मल्टी रोल ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट ने इस पूरी एक्सरसाइज में इतिहास रच दिया है। दूसरे चरण में भारतीय वायुसेना कि इस एक्सरसाइज ने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों ने देश में ही बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरकर एक इतिहास रचा है। इस अभ्यास में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल AP सिंह ने सिंगल सीटर फाइटर जेट में उड़ान भरी। वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल AS राजा सुब्रमण्य के साथ साथ नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने तेजस के ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन से उड़ान भरी। पहली बार इस तरह के अभ्यास में सेनाओं के तीनों उप प्रमुखों का इस तरह उड़ान भरना उनकी भागीदारी क्रॉस डोमेन सहयोग को बढ़ते फोकस को दर्शाता है। और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने भी अपना दम दिखाया है। सुखोई 30 MKI की खूबियों के बारे में बता रही हैं TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण। भारतीय वायुसेना के बेड़े में बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका निर्माण HAL द्वारा किया जा रहा है उसे और अपग्रेड करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ तरंग शक्ति एक्सरसाइज में सुखोई 30 एयरक्राफ्ट यहाँ पर लगाया गया है। सुखोई एक अत्याधुनिक, एडवांस और शक्तिशाली लड़ाकू जेट है जो अपनी विशेषताओं और क्षमताओं के मामले में दुनिया के सबसे चर्चित एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। सुखोई विमान की अगर हम स्पीड की बात करें तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक बनाता है। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है, जिससे ये दुश्मन के क्षेत्र में गहराई से हमला करने में सक्षम है। और साथ ही साथ सुखोई में एडवांस हथियारों से ये लैस है, जिनमें मिसाइल, बम शामिल है, जो इसे एक तरीके से कई तरह के मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाती है। तरंग शक्ति में शामिल होने के लिए ग्रीस की सेना F-16 विमान लेकर आई है और F-16 कितना एडवांस है, देखिए अंजू निर्वाण की एक और रिपोर्ट। ग्रीस ने यहाँ पर अपना एयरक्राफ्ट प्लेस किया है जो कि एक F-16 एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसे अमेरिका ने बनाया है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा निर्मित ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर प्लेस किया गया है और इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता है। अमेरिका ने इस विमान को डिज़ाइन किया है और अमेरिका द्वारा निर्मित किए गए ये विमान जो है पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश खरीदते आए हैं। जैसे कि ग्रीस का ये जो F-16 एयरक्राफ्ट है वो इस वक्त ठीक हमारे सामने है, लेकिन F-16 को खरीदने में भारत ने अब तक कोई रुचि नहीं दिखाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर F-16 एयरक्राफ्ट आता रहा है, शिरकत करता रहा है और अब ये विमान भारत में बनना शुरू हो सकता है। दरअसल अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने जंगी विमान यानी कि ये जो लड़ाकू विमान है F-16V अब भारत में बनाने की पेशकश की है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट है और कंपनी ने F-16V ब्लॉक 70
AN/72 वेरिएंट को अपग्रेड किया है। फाइटर जेट में AN/APG-83 AESA रडार लगा हुआ है, यानी कि इसमें बेहद एडवांस तकनीक का रडार सिस्टम लगाया गया है, जिसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लक्ष्य पर निशाना लगाने की क्षमता लगातार बढ़ रही है और अमेरिकी विमान वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है, जो इसे मजबूत सर्विलांस पैकेज देता है और 100 से ज़्यादा फाइटर जेट के ऑर्डर की उम्मीद लगा रखी है। आपको बता दें, F-18 विमान भी तरंग शक्ति में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना इस विमान के साथ हिस्सा ले रही है। कितना खतरनाक है F-18, देखिए इस रिपोर्ट में। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया ने भी शिरकत की है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया है F-18 एयरक्राफ्ट, जिसे बोइंग कंपनी ने बनाया है। हालांकि ये भी एक अमेरिकन कंपनी मेड एयरक्राफ्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स जो है वो इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इस एयरक्राफ्ट की झलक। एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक रोल वाला ये एयरक्राफ्ट है और बेहद खतरनाक और भूमिका यानी कि मल्टी रोल वाला ये लड़ाकू विमान में से एक माना जाता है, जो अपनी लेटेस्ट टेक्निक, स्पीड और हथियारों के कारण जो दुश्मन है उन्हें पछाड़ देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एडवांस रडार सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं और ये दुश्मन को आसानी से नेविगेट कर सकता है और उसे टारगेट कर सकता है। ये एयर टू एयर मिसाइलें दाग सकता है और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और बम भी ये दागने में सक्षम है और यह हवा में और ज़मीन पर यानी कि दोनों लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। यानी कि अगर कोई दुश्मन हवा में है तो ये उसे भी अपनी मिसाइल अटैक से टारगेट कर सकता है और अगर दुश्मन ज़मीन पर है तो ये हवा से ज़मीन पर भी उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है।